हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम आपको जो है चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है करवाने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बेटा इनेट इम्यूनिटी आपको समझा दिया है, लिखवा भी दिया है स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बता दूं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जैसे कि हमारी बॉडी में जो होता है, कोई बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्ट करता है, मतलब हमारी बॉडी में एंटर करना चाहता है, तो उस टाइम क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो एक रक्षात्मक, एक जो है प्रोटेक्ट करती है उससे। किस तरीके से करती है? तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि कुछ जो है रिस्पॉन्स देती है उसके प्रति। कोई वायरस है जो हमारी बॉडी पर अटैक करना चाह रहा है, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्स देती है, उससे हमारी बॉडी को रक्षा करना चाहती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मीन क्या है कि पैथोजन स्पेसिफिक डिफेंस कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। मतलब क्या है कि ये अपनी स्मृति के द्वारा जो है, स्मृति मतलब मेमोरी, मतलब पुरानी यादों के द्वारा जो है स्पेसिफिक डिफेंस जो है, जो लक्षण जो है प्रदर्शित करती है पैथोजन के लिए, ठीक है। व्हेन ओवर बॉडी एनकाउंटर्स, क्या होता है कि जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में जो है अटैक करता है, हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो उसको एंटर करने के लिए, रोकने के लिए हमारी बॉडी में जो है एक रक्षात्मक आवरण जो है वो बनता है, ठीक है। मतलब उस वायरस से या उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए जो है एक लेवल जो होता है वो वर्क करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम रक्षात्मक आवरण, ठीक है। मतलब एक लो इंटेंसिटी। मैंने कहने का मीन ये है कि जब पहली बार कोई वायरस या बैक्टीरिया बॉडी पर अटैक करता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम क्या करता है कि उस बैक्टीरिया को मारने के लिए, उस बैक्टीरिया का असर खत्म करने के लिए एक रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि हमारी तरफ आंख की तरफ कोई चीज आए तो तुरंत अपनी आंख जो है झपक लेते हैं, या हमारी हाथ पे कोई चीज बैठ जाए, मक्खी बैठ जाए या कोई चींटी काट दे, तो हमारा तुरंत रिस्पॉन्स करता है। तो उस वजह से क्या होता है, इम्यून सिस्टम भी जो होता है रिस्पॉन्स करता है। तो जितने पहली बार करता है तो थोड़ा लो इंटेंसिटी में उसके लिए रिस्पॉन्स करता है, जिसे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब सेकंड टाइम जब वही बैक्टीरिया या पैथोजन जो है जो दोबारा जो है अटैक करता है, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, उस रिस्पॉन्स के लिए जो उसकी क्वांटिटी थी, जो क्वालिटी थी, उसको बढ़ा देता है, मतलब हाई इंटेंसिटी में उसे जो है करता है। तो मैं इसको समझाता हूँ बेटा कि पैथोजन क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है बेटा। पैथोजन स्पेसिफिक डिफरेंस कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। ये क्या करता है कि मेमोरी के द्वारा जो है इसको याद रखता है, स्पेसिफिक डिफेंस करता है, ठीक है। कैरेक्टराइज स्पेसिफिक मतलब जो है इस पर डिफेंस करता है, उसको रक्षा करता है पैथोजन से, ठीक है। व्हेन ओवर बॉडी एनकाउंटर्स ऑफ पैथोजन, ठीक है। जब क्या होता है हमारी बॉडी में एनकाउंटर्स, मतलब जो है पैथोजन जो है वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो क्या होता है, फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। तो पहली बार जो रिस्पॉन्स जो है प्रोड्यूस होता है उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स फॉर लो इंटेंसिटी। तो ये रिस्पॉन्स होता है वो लो इंटेंसिटी में प्रोड्यूस होता है, मतलब कम मात्रा में या फिर कम पावर से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर बाय सेम पैथोजन। दोबारा क्या होता है, सेम पैथोजन उसी जाति का, ठीक है। सेम पैथोजन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, सेम पैथोजन जो है अटैक करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर पहले क्या था, लो इंटेंसिटी में जो है रिस्पॉन्स दिया था इम्यून सिस्टम ने, फिर क्या करता है, जो रिस्पॉन्स देता है वो देता है हाईली इंटेंसिफाइड। मतलब पहले लाइट आई कम पावर में, क्या हुआ, बल्ब वगैरह हमारे जले नहीं या पंखे नहीं चले, फिर आई हाई पावर में, तो क्या होगा, पंखे फूक जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर लो पावर में आ रही है तो पंखे हमारे नहीं फूकेंगे, कम पावर में नॉर्मल, ठीक है, तो चलते रहेंगे। लेकिन अगर क्या हुआ कि एकदम हाई पावर में आ गई, तो क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रिकल सामान होते हैं वो नहीं झेल पाते उस वोल्टेज के लिए जाते हैं। तो वही क्या है यहाँ पे कि पहले इम्यून सिस्टम ने लो जो इंटेंसिटी में उसको रिस्पॉन्स दिया था, जब दोबारा उस वही आया तो उसने उसको पूरी तरह से पहचान लिया और फिर उसने हाईली इंटेंसिफाइड किया, रिस्पॉन्स किया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स और एनालिटिक रिस्पॉन्स ड्यू ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर। मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करता हूँ, आपकी समझ में ना आया हो शायद। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है, पैथोजन स्पेसिफिक डिफेंस कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। तो पैथोजन क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस, जो पैथोजन जो होते हैं हमारी बॉडी में जब एंटर करते हैं तो इनको याद रखने के लिए, लक्षण को याद रखने के लिए ये
जो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो मेमोरी के तौर पर उन्हें याद रखता है। व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स, जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन जो है एंटर करता है तो इम्यून सिस्टम हमारा पहचान लेता है, भाई ये तो वही है जो बचपन में मेरे टीका लगा था टीबी का, ठीक है, तो टीका लगा था टीबी का, तो वो पहचान लेगा कि टीबी का वायरस से लगती है पैथोजन से, तो ये क्या करता है फर्स्ट टाइम जो है उसको प्रोड्यूस, जो उसमें हमारी इम्यून सिस्टम होता है उसमें प्रोड्यूस होता है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, और रिस्पॉन्स जब प्रोड्यूस होगा उस रिस्पॉन्स के लिए हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं, और वो लो इंटेंसिटी का होता है। फिर क्या होता है, दोबारा में वही पैथोजन जो है दोबारा अटैक करता है हमारे बॉडी पर, तो क्या, तो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हाईली इंटेंसिफाइड जो है रिस्पॉन्स करता है, और तब इसे बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, और ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो फर्स्ट रिस्पॉन्स से ज्यादा पावर का होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ बीटा लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है ये कैरिड आउट विद द हेल्प किसके द्वारा होता है, ये बीटा लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स की हेल्प से होता है, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन, तो बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये प्रोटीन की आर्मी को जो है प्रोड्यूस करती है, मतलब जिसे एंटीबॉडीज कहते हैं, मतलब ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है बी लिम्फोसाइट्स। और ईच एंटीबॉडीज जो है, तो प्रत्येक एंटीबॉडीज है बेटा वो 4 चैनल से मिलकर होती है, इसमें 2 लाइट चेन होती है और 2 हाई चेन होती है। बेटा मैं इसका डायग्राम, उसका जो स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तब इसके डायग्राम के बारे में बताऊंगा। किस स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेटा क्या होती है कि ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी में बाहर से दी जाती है। किस स्टूडेंट्स, पैथोजन स्पेसिफिक डिफेंस, पैथोजन में क्या होता है एक स्पेसिफिक डिफेंस होता है, कैरेक्टराइज लक्षण होते हैं, ये उनको पहचानती है मेमोरी के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स, जब हमारी बॉडी में पैथोजन का एनकाउंटर होता है तब फर्स्ट टाइम जो होता है हमारी बॉडी जो है प्रोड्यूस करती है किसको, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, और उस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, उस रिस्पॉन्स को बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, और वो जो होता है वो लो इंटेंसिटी का होता है, ठीक है। सेकंड टाइम क्या होता है कि सेम पैथोजन होता है दोबारा अटैक करता है हमारी बॉडी पर, तो हमारी बॉडी जो है प्रोड्यूस करती है हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स, और उसके लिए हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है वो फर्स्ट रिस्पॉन्स से ज्यादा पावरफुल होता है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए जो है हेल्प करता है वो करता है बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। अब आता है बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन, ठीक है, कॉल्ड एंटीबॉडीज, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो आर्मी ऑफ प्रोटीन जो है प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, जिन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं। और एंटीबॉडीज होती है, प्रत्येक एंटीबॉडीज में 4 चैन होती है, 2 लाइट चेन और 2 हेवी चेन, और इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। मैं डायग्राम में बेटा सब समझाऊंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए हम बेटा देख रहे थे, हमने बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ा। तो इसमें जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो 2 टाइप्स के लिम्फोसाइट्स का जो है यूज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। कौन से, बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है बेटा, ये ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को जो है शो करता है, एचआई से बोलते हैं फुल फॉर्म उसकी होती है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को जो है शो करता है। टी लिम्फोसाइट्स जो होता है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को शो करता है, इसे बोलते हैं सीएमआई, ठीक है बेटा। तो क्या होता है, एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के बेस पर क्या होता है, इम्यूनिटी को जो है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जो है 2 टाइप्स में जो है डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है बेटा। तुम जो एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं बेटा, तो एक्टिव इम्यूनिटी बेटा क्या होती है कि ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है इसमें ये बॉडी में जो होती है प्रोड्यूस होती है, और ये किसके अगेंस्ट होती है, ये अपनी एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है, अगेंस्ट एंटीजन, ठीक है। मतलब एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, अपने ही एंटीबॉडीज बन जाते हैं किसके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट। पैसिव इम्यूनिटी में बेटा क्या होता है, इसमें जो है रेडीमेड एंटीबॉडीज जो होते हैं वो बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन द्वारा या वैक्सीन के द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं एक अलग इंडिविजुअल से। किस तरह चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है बेटा कि एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। हमने यहाँ पर जो है
एक्वायर्ड एंटीबॉडी दो इम्यूनिटी पढ़नी है, एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, इसमें क्या होता है बेटा, जब कोई ऑर्गन जो है पैथोजन जो है हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो क्या होता है, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो क्या करता है, जो हमारी बॉडी होती है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, ये बेटा प्रोड्यूस करती है इट्स ओन एंटीबॉडीज, अपनी बॉडी में अपने आप ही जो है एंटीबॉडीज को बना लेती है, किसके अगेंस्ट एंटीजन्स के। ओके स्टूडेंट्स, मतलब जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, हमारी बॉडी पर अटैक करता है, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, तो वो एक अपना एंटीबॉडीज बना लेती है, किसके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट, एंटीजन से लड़ने के लिए। ओके सर, तो इस पावर को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। मतलब क्या होता है कि रेडीमेड एंटीबॉडीज को जो है ट्रांसफर किया जाता है किससे, एक इंडिविजुअल से दूसरे में। ठीक है, कहने का मीन है कि अभी आजकल कोरोना वायरस के बारे में बहुत सुना है, चल रहा है बहुत, तो अभी कुछ दिन पहले वैक्सीन की बात चल रही है, तो कुछ दिन पहले सुना था आपने कि ब्लड प्लाज्मा से, ठीक है ना, कि ह्यूमन के ब्लड प्लाज्मा से जो है वैक्सीन बनाई जाएगी। ठीक है, और दूसरे पर्सन को दी जाएगी। मतलब क्या था कि ऐसी इसमें होता है जब कोई डिसीज उत्पन्न होती है तो जिस पर्सन के अंदर हुई होती है उस पर्सन के प्लाज्मा से या किसी अदर पार्ट से क्या करते हैं, उसका वैक्सीन बनाते हैं। ठीक है, उसकी एंटीबॉडीज बनाते हैं और फिर उनको जो है एक जो हेल्दी पर्सन होता है उसमें अगर वो इन्फेक्टेड रहता है तो उसको दी जाती है। मतलब कहने का मीन्स जो है, अगर कोई पर्सन किसी बीमारी से, किसी डिसीज से जो है वो इन्फेक्टेड हुआ हो और इन्फेक्टेड होने के बाद वो ठीक हो गया हो, तो उन बीमार लोगों से ठीक होने के बाद उन लोगों से जो है एंटीबॉडीज का जो है फॉर्मेशन किया जाता है बाय लेबोरेटरी। ठीक है, और उसके बाद उन एंटीबॉडीज का उपयोग उन लोगों में किया जाता है जो बीमार हो रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो रेडीमेड एंटीबॉडी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। मतलब रेडीमेड जो एंटीबॉडी होती है वो एक इंडिविजुअल से दूसरे में ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम क्या है बेटा, एक एग्जांपल है, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी का, जो किससे मिलती है, जो बच्चे को अपनी मां से मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, कंटेन्स एंटीबॉडीज आईजीए, आईजीए का बेटा मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। ओके, तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होती है इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, तो क्लियर है बेटा ये। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ बेटा पैसिव इम्यूनिटी के बारे में और भी थोड़ा बताना है। ठीक है, तो पैसिव इम्यूनिटी होती है, ये डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज जो है प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये एक तो आईजीए हो गया, ठीक है, इस तरह से आईजीए, आईजीएम, आईजीई, इस तरह से अलग अलग टाइप्स की जो है इम्यूनिटी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, उनका नाम लिखवाता हूँ स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज जो होते हैं वो हमारी बॉडी में जो है प्रोड्यूस होते हैं, ब्लड में इंक्लूड होते हैं ये। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, आईजीए, आईजीएम, आईजीई। ओके स्टूडेंट्स, तो और ये जो एंटीबॉडीज होते हैं बेटा, इन्हें हम क्या कहते हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, HI कहते हैं। ठीक है, जो किसकी प्रेजेंस में होते हैं, जो ये ब्लड की प्रेजेंस में होते हैं। तो बेटा मैंने आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताया, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा बेटा स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनिटी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा बेटा वो क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा बेटा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी होगा। क्या होगा बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी होगा। तो मैं आपको बेटा बता दूं रफली स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में। तो बेटा ये जो होता है वाई शेप का होता है,
ठीक है बेटा, ये स्ट्रक्चर होता है, ये वाई शेप का होता है और इस पर दो मतलब चार चैन होती है। कौन सा शेप होता है? वाई शेप। ठीक है, 4 चैन होती है। कौन कौन सी? 2 लाइट और 2 लाइट चैन एंड 2 हैवी चैन, डिस्टेंस हैवी चैन। ठीक है, तो इस तरह से ये चैन होती है बेटा बनी हुई। ठीक है ना बेटा, तो ये इस तरह से चैन होती है बेटा बनी हुई और इनके पीछे बेटा ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, एक जो होता है दोनों एंटीबॉडी जो चैन होती है, हैवी और लाइट चैन जो होती है, इनके बीच में होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स। तो आई होप मैं आपको केवल रफली स्ट्रक्चर बनाया था मैंने एंटीबॉडीज का। वाई शेप में होता है, 4 चैनें होती है इसमें, 2 लाइट एंड 2 हैवी चैन। ठीक है, और इसका जो बॉन्ड बनाते हैं आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो बेटा आई होप आपको ये वीडियो बेटा समझ में आई होगी। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज में हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, थैंक यू बेटा।